आज का मन्ना, इसहाक का मसीह का प्रतीक होना। बाइबल के पद, उत्पत्ति 22:2। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने एकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होमबलि करके चढ़ा। उत्पत्ति 22:10। और इब्राहिम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। यूहन्ना 3:16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। सेवाई के शब्द, इसहाक मसीह का प्रतीक बना। इसहाक अब्राहम का इकलौता पुत्र था। यह मसीह को परमेश्वर के इकलौते पुत्र के रूप में दर्शाता है। इसहाक अब्राहम का प्रिय पुत्र था और मसीह पिता का प्रिय पुत्र था जिससे वह प्रसन्न था। उत्पत्ति 22 में हम देखते हैं कि इसहाक एक पूर्ण सिद्ध विकसित व्यक्ति, मृत्यु तक आज्ञाकारी था। इस अध्याय के अभिलेख के अनुसार इसहाक की बलि देने के मामले में अब्राहम ने न तो अपनी पत्नी सारा से और न ही अपने बेटे इसहाक से परामर्श किया। अब्राहम ने अपने बेटे को लिया, उस पर लकड़ी रखी, उसे पहाड़ पर ले गया, उसे बांधा और उसे वेदी पर लिटा दिया। उसने इसहाक को कुछ भी कहने का अवसर नहीं दिया, लेकिन इसहाक ने अपने पिता की इच्छा को माना और मृत्यु तक आज्ञाकारी रहा। इसी तरह जब प्रभु यीशु मरने वाले थे तो उन्होंने कहा, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं बल्कि जैसा तू चाहता है। इसहाक वेदी के प्रति आज्ञाकारी था। वह न केवल पहाड़ के नीचे तक पिता के पीछे गया, उसने लकड़ी उठाने और बंधे जाने में भी उसकी आज्ञा का पालन किया। उसने विरोध नहीं किया, यहाँ तक कि जब पिता ने उसे वेदी पर लिटाया, चाकू लिया और उसे मारने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, तब भी उसने विद्रोह नहीं किया। वह मृत्यु तक आज्ञाकारी रहा। यदि हम इसहाक के इन सभी पहलुओं को पुराने नियम में चित्रित मसीह के एक प्रकार के रूप में देखते हैं, तो हम देखेंगे कि वे संप्रभुता पूर्वक व्यवस्थित थे, जो नए नियम के प्रकाशन के स्पष्ट शब्द से मेल खाते थे। आमीन।